हेलो माय डियर, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे छप्पय के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और इसका व्याख्या देख चुके हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाभादास ने छप्पय में कबीर के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, उनकी क्रम की सूची बनाना है। तो यहाँ पर कबीर दास के विशेषताओं की सूची बनाना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे, नाभादास ने कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। एक नंबर है, कबीर की मति अत्यंत गंभीर और अंतःकर भक्ति रस से सरसता। दूसरा है, वे जाति पाति और वर्णाश्रम का क्या करते थे? खंडन करते थे। तीसरा है, कबीर केवल भगवत भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, वे किसी भी योग यज्ञ दान व्रत इन सब को नहीं मानते हैं। और चौथा है, भागवत भक्ति के जितने धर्म हैं इसके अतिरिक्त उन सबको कबीर क्या मानते हैं? अधर्म मानते हैं। पांचवा है, सच्चे हृदय से सप्रेम भजन के बिना तप योग यज्ञ दान व्रत सभी को कबीर ने तुच्छ बताया है। और छठा इनका जो विशेषता बतलाए हैं, कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्रमाण और सिद्धांत की बातें सुनाते हैं। ठीक है, और वे हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? तो इसका अर्थ लिख देना है और कबीर पर यह किस प्रकार लागू होता है इस बात को लिखना है। तो कबीर दास हमेशा सिद्धांत की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मुख को देखकर हिंदू मुसलमान होने का अनुमान नहीं लगाया जाता। वहीं उनके हित की बात करते हैं कि भक्ति के द्वारा ही भवसागर को पार उतारा जा सकता है। वे सभी को भगवत भक्ति का उपदेश देते हैं। कबीर दास कभी भी किसी पक्ष में नहीं बोलते हैं, वे केवल तर्क के आधार पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य के काव्य के तीन विशेषताओं का उल्लेख, किन तीन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए, कवि ने सूर्य के काव्य की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। एक नंबर है, सूर्य के कविता को सुनकर सभी उनकी प्रशंसा में अपना सिर क्या करते हैं? हिलाने लगते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर है, सूर्य की कविता में बड़ी भारी नवीन युक्तियां हैं, चमत्कार है, चातुर्य है, अनूठे अनुप्रास और वर्णों के यथार्थ की उपस्थिति है। तीसरा है, उनके कविता के प्रारंभ से अंत तक सुंदर प्रवाह दर्शनीय है और तुकों का अद्भुत अर्थ दिखाया गया है। ठीक है, और चौथा है, सूरदास ने प्रभु यानी कि कृष्ण भगवान का जन्म कर्म गुण रूप सब दिव्य दृष्टि से देखकर अपने उसे प्रकाशित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसका अर्थ स्पष्ट करना है। सबसे पहला है, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो इससे कहते हैं कवि कि सूरदास की कविता को कौन सुनकर उनकी प्रशंसा में अपना सिर नहीं हिलाएगा। इसके पहले आप चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति नाभादास के छप्पय से ली गई है जो भक्तमाल से उद्धृत है, और इसमें कवि जो है सूरदास के बारे में लिखते हैं नहीं, और कहते हैं कि सब लोग जो है सूरदास की कविता को सुनकर उनके प्रशंसा में सिर हिलाते हैं और हामी भरते हैं। चलिए दूसरा है, भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। यानी कबीर का कहना है कि भक्ति के विमुख यानी भक्ति को छोड़कर जितने सारे धर्म हैं उन सबको अधर्म कहा जाना चाहिए, अर्थात प्रभु भक्ति या भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और इसके अलावे बाकी सब क्या है? व्यर्थ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित के भासी
इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है? तो इस पंक्ति में जो है, इस पंक्ति से दर्शाया गया है कि कबीर हिंदू मुसलमान आर्य या अनार्य में कोई भेद नहीं रखते हैं, अपितु सबके हित की बात करते हैं। वे सिद्धांतवादी हैं और वे प्रमाण के आधार पर बात करते हैं, सिद्धांतों को लेकर वे आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता में तुक का क्या महत्व है? इन छपैयों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा इसका उत्तर, कविता में तुक का अर्थ अंतिम वर्गों की आवृत्ति है, माने अंतिम वर्ण जो है बार बार दोहराए, यही है तुक। कविता के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। साधारणतः 5 मात्राओं की तुक बहुत ज्यादा उत्तम मानी गई है। संस्कृत छंदों में तुक का महत्व नहीं था, किंतु हिंदी में तुक ही छंद का प्राण होता है। छप्पय क्या होता है? तो यह मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उलाला के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं। छप्पय में उलाला के सम विषम यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा चरणों का यह योग 15 जोड़ 13 बराबर हो जाता है 28 मात्राओं वाला ही ज्यादा प्रचलित है, माने देखने को मिलता है यह ज्यादा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, भक्ति विमुख जो धर्म सु सब अधर्म करी गयो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाओ। तो देखिएगा, तो ऊपर वाले में 15 अक्षर है। ऊपर वाले में कितने अक्षर होंगे? 15, और नीचे वाले में कितने हैं? 13। टोटल मिलाकर कितने होंगे? 28। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, कबीरदास महान क्रांतिकारी कवि हैं। उन्होंने सदैव पाखंड का विरोध किया है। भारतीय षड दर्शन और वर्णाश्रम को और तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म षड दर्शन भारत के 6 दर्शन हिंदुओं के लिए अनिवार्य थे। इनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कबीरदास ने षड दर्शन की बुराइयों को तीखी आलोचना की है और उनके विचारों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। यानी कानों से सुनकर उन्होंने ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसके पाखंड की धज्जी उड़ा दी। कबीर ने जनमानस को भी षड दर्शन द्वारा पोषित वर्णाश्रम की बुराइयों की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया और उनके विचारों को मानने के वे क्या थे? प्रबल विरोधी थे, तो प्रबल विरोध भी किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया? ठीक है, तो देखिए आंसर इसका, कबीर ने अपनी शबदी जो है, देखिए जो भी उपदेश देते थे कबीरदास, उसको शबद कहा जाता था। तो कबीर ने अपने शबदी शाख और रामायणी द्वारा धर्म की सटीक व्याख्या प्रस्तुत की है। लोक जगत में परिव्याप्त पाखंड, व्याभिचार, मूर्ति पूजा और जाति पाति छुआछूत का प्रबल विरोध किया। उन्होंने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन की नदी या उसके समक्ष उपस्थित किया। कबीर ने भक्ति में पाखंडवादी विचारों की जमकर खिल्लियाँ उड़ाई और मानव के बीच समन्वयवादी संस्कृति की स्थापना की। लोगों के बीच भक्ति के यही स्वरूप की व्याख्या की और भक्ति की पवित्र धारा को बहाने उसे अनवरत गतिमय रहने में कबीर ने अपने प्रखर विचारों से उसे क्या दिया? बल दिया। उन्होंने विधर्मियों की आलोचना की
भक्ति विमुख लोगों द्वारा भक्ति की परिभाषा गढ़ने की तीव्र आलोचना की कि भक्ति के सत्य स्वरूप का उन्होंने उद्घाटन किया और जन जन के बीच एकता, भाईचारा, प्रेम की अजस्र गंगा बहाई। वे निर्गुण भक्ति धारा के तेजस्वी कवि थे। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का चित्रण किया और उसकी सही व्याख्या की और सत्य का स्वरूप सबको दर्शन कराया। तो कबीर दास जो हैं किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को नहीं मानते हैं। वे पाखंडवाद के साफ साफ खिलाफ हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। वे कठोर बोलते हैं लेकिन सबके हित की बात करते हैं। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्द ही।